नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। स्वागत है आपका मेट्रो न्यूज में। गुरुग्राम में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। गुरुग्राम में 24 घंटे में 1450 केस, जिले में कुल 164 मरीज हुए रिकवर। तो वहीं जिले में कुल कोरोना 6642 मरीज एक्टिव। जिले में कोरोना रिकवरी रेट 96.03%। गुरुग्राम में फिर से तेज हुई कोरोना की रफ्तार। जिले में कोरोना रिकवरी रेट 96.03%। गुरुग्राम में कोरोना की रफ्तार तेज और ऐसे में बढ़ते मामले, जहां गुरुग्राम में 24 घंटे में 1450 केस सामने आए, तो वहीं जिले में कुल 164 मरीज हुए रिकवर। ऐसे में जिले में कुल कोरोना के एक्टिव मरीज 6642 रहे। जिले में कोरोना रिकवरी रेट 96.03%। कोरोना में फिर से बढ़ा गुरुग्राम में फिर से बढ़ा कोरोना का कहर। तेज रफ्तार कोरोना ने पकड़ लिया है यहाँ पर। जिले में कोरोना की रिकवरी रेट हालांकि 96.03% रही। ऐसे में कोरोना के केसेस गुरुग्राम में बढ़ते जा रहे हैं और तेज रफ्तार से कोरोना के केस यहाँ पर बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम में 24 घंटे में 1450 केस सामने आए। दिल्ली एनसीआर के साथ गुरुग्राम में भी आए दिन कोरोना और ओमिक्रॉन के मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है, जिससे जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ती जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों को हिदायत जारी कर दिए गए हैं। इसी बीच गुरुग्राम की जनता अभी भी लापरवाही बरत रही है और गुरुग्राम के खांडसा रोड स्थित गुरुग्राम की सबसे बड़ी सब्जी और फ्रूट मंडी है और यहाँ से शहरों के अलग अलग हिस्से में सब्जियाँ और फ्रूट भेजे जाते हैं और ऐसे में लोग बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता संजय राठौड़ ने लोगों की लापरवाही का जायजा लिया। देखिए। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे कोरोना और ओमिक्रॉन के मामलों के बाद जहां गुरुग्राम में भी मामलों ने जो रफ्तार पकड़ी है, पिछले 24 घंटे की मैं बात करूं कि 1800 से ज़्यादा जो मामले हैं वो कोरोना के और 9 नए मामले ओमिक्रॉन के सामने हैं और जो लोगों की लापरवाही है वो साफ दर्शा रही है। इस समय मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम की खांडसा सब्जी मंडी में, जहाँ लोग बिना मास्क के घूमते नज़र आ रहे हैं और शहर के अलग अलग हिस्से में जो सब्जियाँ और जो फ्रूट है वो यहाँ से लेके जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अलग अलग हिस्से में जब ये लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति में कोई लक्षण पाया गया है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो मैं बात करूं कोरोना का जो ब्लास्ट है वो हो सकता है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में लगातार गुरुग्राम में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं, उनका यही कारण है कि लोग अभी भी लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं कि बिल्कुल भी वो सरकार की दी हुई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ना ही उनकी पालना कर रहे हैं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बिना मास्क के यहाँ लगातार जो लोग हैं वो घूमते नजर आ रहे हैं। हालांकि कल जिला प्रशासन ने जरूर सख्ती के साथ पेश आने की बात कही थी, लेकिन अब ना ही गुरुग्राम पुलिस के यहाँ जवान मौजूद हैं और ना ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई है वो यहाँ दिख रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही है, ये एक बड़ा कारण है जिस तरीके से गुरुग्राम में आए दिन कोरोना के और ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। जब तक वो नहीं समझेंगे, इसी तरीके से गुरुग्राम में जो मामले हैं वो बढ़ते जाएंगे। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। बीजेपी नेता नवीन गोयल ने शनिवार को युवाओं के साथ मीटिंग की। मीटिंग को संबोधित करते हुए नवीन गोयल बोले कि युवा ही देश का भविष्य है और उन पर ही राष्ट्र की प्रगति निर्भर करती है। गोयल ने 32 माइलस्टोन में युवाओं से भेंट कर उनकी विभिन्न समस्याओं को निवारण सुना। साथ ही समाज और राष्ट्र की उन्नति हेतु उन्हें आगे आकर अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया। साथ ही पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई निंदनीय घटना पर भी कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और रोष जताया। कहा, देश के प्रधानमंत्री के साथ इस तरीके की ऊंची हरकत से राजनीति नहीं होती, बल्कि देश का अपमान होता है।
देखिए, युवा हमारे देश का भविष्य है। युवाओं के साथ मैं समय समय पर एक मीटिंग रखते रहता हूँ और उनके विचार साझा करता रहता हूँ। देखिए, युवाओं को पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी मोटिवेशन का काम रहता है, क्योंकि हमारे युवा अगर जिस ट्रैक पे हम इनको ले आए, यही हमारा आने वाले टाइम का भविष्य है। और ख़ासकर जो टीन एज है, जो कॉलेज लाइफ की स्टार्टिंग है, अगर इनके अंदर हम भावना भर देते हैं कि हाँ भाई, हमारी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, डीएल बनवाना है, वोटर आईडी कार्ड बनवाना है, उन सब चीज़ों के लिए हम कंपेनिंग चलाते रहते हैं। तो आज युवाओं से मीटिंग की और ख़ास बात एक ये भी रही कि जो 2 दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के साथ पंजाब की सरकार ने जो खिलवाड़ किया उनकी सुरक्षा के साथ, उसके ऊपर मैंने देखा युवाओं के अंदर भी काफ़ी रोष है। आज पूरे राष्ट्र के अंदर हर वर्ग के लोगों में, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे व्यापारी भाई हो, चाहे दलित भाई हो, हर एक व्यक्ति के अंदर इस बात को लेकर के रोष है। देखिए, आज यह बात मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की जो सरकार है वो अलग अलग समय पर अलग अलग निम्न स्तन के उदाहरण पेश करके हमारे भाजपा के, हमारे मोदी जी के विजय रथ को रोकने का प्रयास कर रही है। वो उसके अंदर बिल्कुल कामयाब नहीं होगी। जो ये ओछी हरकत की है पंजाब सरकार ने, ये मैं मानता हूँ कि कांग्रेस के जो कफन के अंदर कील ठोकने का काम करेगी। ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है। आने वाले समय में पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मैं कहता हूं कि कांग्रेस का सफाया होने वहां पर जा रहा है। आज भी वहां पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा बहुत ही विवादित बयान आया है कि उनके ऊपर किसी ने पत्थर नहीं मारा, डला नहीं मारा, खरोंचे नहीं आई। अरे, आप देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में कैसी बातें कर रहे हैं? ये बहुत ही निंदनीय है। जितनी निंदा की जाए उसकी कम है। वो हमारे देश के एक बहुत इन्फ्लुएंशियल, बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन है। जो उनके साथ करा गया पंजाब सरकार द्वारा वो बिल्कुल निंदनीय था और उन्हें पूरा सम्मान मिलना चाहिए था, बट जो कि नहीं मिला। बहुत गलत बात है ये। दिल्ली के साथ हरियाणा के भी कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। साइबर सिटी गुरुग्राम में देर रात से लगातार हो रही बारिश से जहां ठंड बढ़ गई है, तो वहीं बारिश गुरुग्राम वासियों के लिए मुसीबत भी साथ लाई है। बारिश के कारण गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव भी देखा जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। कुछ घंटों की बारिश के बाद ही गुरुग्राम की अलग अलग हिस्सों की सड़कों पर पानी लबालब भरा हुआ है। तो अब ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा किए गए इंतजाम पर सवाल खड़े होने लाजमी है। हमारे संवाददाता संजय राठौड़ ने शहर में हुई बारिश का जायजा लिया। देखिए। गुरुग्राम में देर रात से हो रही बारिश के बाद गुरुग्राम में जहां टेम्परेचर में गिरावट आई है, उसी के साथ साथ एक मुसीबत भी कहीं ना कहीं हर बरसात में गुरुग्राम के जो लोग हैं उनको झेलनी पड़ती है। और गुरुग्राम के कुछ इलाकों में जल भराव की स्थिति भी हो गई है और रोडों पर जो पानी है वो जमा हो गया है। क्योंकि सुबह जिस तरीके से अब आप देख रहे हैं कि ये सुबह के समय और जिस तरीके से लगातार जो सड़कों पर है जल भराव की स्थिति देखी जा रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक तरफ जो बारिश से लोगों को राहत जरूर मिली है और दूसरी तरफ जो है लोगों को तकलीफ भी होती नजर आ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप देख रहे हैं जो पानी है लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम बात करें जो बारिश है उससे जो टेम्परेचर है उसमें ज़रूर गिरावट आई है, जो सर्दी है वो ज़रूर बढ़ी है, लेकिन लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक मुसीबत भी यहाँ बढ़ती जा रही है। क्योंकि लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर जो पानी है वो बढ़ता जा रहा है। गुरुग्राम में पिछले 2 दिन से रुक रुक कर आ रही बारिश के चलते जल भराव की स्थिति बनती जा रही है, जिससे लोगों को समस्या उठानी पड़ रही है। गुरुग्राम के कुछ निचले इलाकों में जल भराव की समस्या के चलते लोगों को भारी परेशानी हो रही है। तो इसके साथ साथ गुरुग्राम और सोना दोनों इलाकों में अभी तक जिले में सबसे ज़्यादा बारिश नोट की गई है। जिले में सोना कस्बे में 72 mm बारिश और गुरुग्राम शहर में 54 mm बारिश नोट करी गई है। जब भी बारिश आती है पानी की निकासी नहीं आती, चारों तरफ पानी भरा मंडी के अंदर, कोई निकासी है नहीं पानी की, बहुत समस्या है, कोई ध्यान नहीं देगा। थोड़ा भी बारिश हो जाए पूरी मंडी भर जाती है, बाहर की सड़कें भी भर जाती है, जाम लग जाता है, पब्लिक को आने जाने में दिक्कत होती है। ये दिक्कत आज से नहीं काफ़ी सालों से है। जब भी बारिश आती है, थोड़ी बहुत भी बारिश आती है तो मंडी में पूरा जल भराव हो जाता है और आने जाने में लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम पुलिस ने बच्चा चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। ये गिरोह दिल्ली से ले जाकर अलवर में नवजात बच्चों को बेचते थे। पुलिस ने 2 महिलाएं और एक युवक को हिरासत में लिया है। ये तीनों नवजात बच्चों को चुराकर पहले से ही डील कर उनको बड़ी रकम में आगे बेच देते थे।
एक उमेश लोहिया नाम का व्यक्ति है जो टैक्सी चलाने का काम करता है, और ये कल दिल्ली से और वापस आ रहे थे तो उनको कुछ लोग धौला कुआं में मिले और उन्होंने उसकी गाड़ी को रुकवाया और कहा कि हमें अलवर जाना है। तो उसकी टैक्सी उन्होंने 3,000 रुपये में किराए के लिए कहा और उन्होंने कहा हम 4,000 रुपये देंगे, और उसकी गाड़ी में सवार हो गए वो। वहाँ पे रास्ते में जाके ड्राइवर उमेश की सजगता के कारण उसने इस तरह की चीज़ें सुनी कि उसको इस बात का शक हुआ कि ये बच्चा जो दो औरतें और एक व्यक्ति उनके साथ सवार था, उनमें से उनके पास 2 छोटे छोटे बच्चे लगभग 25-30 दिन के नवजात शिशु रहे होंगे, तो वो उनके साथ थे। तो उसको शक हुआ कि ये कहीं ना कहीं बच्चा चोरी गिरोह हो सकता है। तो उसने DLF फेज़ 3 पुलिस से संपर्क करके और इन सब को लेके वो DLF फेज़ 3 थाने में पहुंच गया, और वहाँ पे उसकी शिकायत पे हमने केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। इसी के साथ गुरुग्राम मेट्रो में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।